हिम्मत कैसे हुई? तुम जैसे इंस्पेक्टर को यही मिलना चाहिए। आईपीएस अफसर आस्था वर्मा आज बाजार अपनी मां सुशीला देवी के साथ जा रही थीं, जो बरसों बाद कुछ दिनों के लिए घर लौटी थीं। इसीलिए वह नहीं चाहती थीं कि किसी सरकारी तामझाम की वजह से मां के साथ बिताए जाने वाले इन कीमती पलों में कोई खलल पड़े। तभी आस्था ने एक बंद पड़ी दुकान की ओर इशारा करते हुए कहा, मां, आपको याद है वह सामने वाली दुकान? बचपन में यहाँ से आप मुझे स्कूल के लिए सफेद रिबन दिलाया करती थी। उनकी बात सुनकर सुशीला देवी मुस्कुराईं। हाँ बेटी, और तू हमेशा 2 की जगह 4 रिबन की जिद करती थी। तू कहती थी कि 2 खो जाएंगे। ऐसे ही दोनों हंसते बातें करते हुए आगे बढ़ रही थीं। वे दोनों अपनी ही दुनिया में मग्न थीं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि कुछ ही पलों में उनकी यह खुशियों भरी दुनिया तहस नहस होने वाली है। तभी बाजार की गुनगुनाहट को चीरती हुई 3 पुलिस की मोटरसाइकिलों का खौफनाक सायरन गूंजा। बाइकें तेजी से भीड़ को हटाती हुई अंदर घुसीं। हर बाइक पर 2-2 सिपाही बैठे थे, जिनके चेहरे हेलमेट के काले शीशों के पीछे छिपे थे, लेकिन हाथों में लिए डंडों से उनकी नीयत साफ झलक रही थी। एक हवलदार चिल्लाते हुए बोल रहा था, चलो हटो, सब रास्ता खाली करो, दुकान के अंदर जाओ, ऊपर से हुक्म है, साहब का काफिला निकलने वाला है। ये सुनते ही बाजार में भगदड़ मच गई। लोग डर के मारे अपनी दुकानों और ठेलों को अंदर खींचने लगे। जो बाजार अभी जिंदगी से भरपूर लग रहा था, अब वहां एक अजीब सा डर पसर गया था। एक सिपाही ने फूल बेच रही एक बूढ़ी औरत की टोकरी पर लात मार दी, जिससे सारे गेंदे के फूल सड़क पर बिखर गए। एक लड़का जो यह सब अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था, उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। जब अफसर का दौरा हो तो मक्खी भी नहीं दिखनी चाहिए, सब साफ चाहिए। एक दारोगा गरज रहा था। उसका नाम था विक्रांत चौधरी। उसकी तोंद उसकी वर्दी से बाहर झांक रही थी और आंखों में सत्ता का नशा साफ दिख रहा था। इस इलाके में वह अपनी बदसलूकी और घमंड के लिए जाना जाता था। किसी को नहीं पता था कि कौन अफसर आ रहा है, लेकिन हर कोई डरा हुआ था। यह तमाशा यहाँ लगभग रोज होता था। आस्था यह सब अपनी आंखों से देख रही थी। उसके चेहरे की हंसी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी थी। वह बाजार जहां उसकी मां ने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी थी, आज वही वर्दी पहने कुछ लोग आम इंसानों के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे थे जैसे वे किसी के गुलाम हों। आस्था ने उनके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसकी मां ने उसे रोक लिया और बिना कोई दखल के वह दोनों आगे बढ़ने लगी। तभी चलते चलते उनके पैर दुखने लगे थे और वह बस एक पल के लिए सांस लेने को एक दुकान के बाहर रखे खाली बक्से पर बैठ गईं और अपनी बेटी से बोली, बेटी तुम जाओ सब्जियां खरीद कर लाओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूं। बेटी आस्था बोली, मां अपना ख्याल रखना। इतना बोलकर आस्था वहां से चली गई। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने आस्था की आत्मा को झिझोड़ कर रख दिया। दारोगा विक्रांत चौधरी की नजर सुशीला जी पर पड़ी तो वह तुरंत उनके पास गया और चिल्लाते हुए बोला, ए बुढ़िया, यहाँ क्यों बैठी है? ये वीआईपी रूट है, दिखाई नहीं देता। विक्रांत की आवाज में जरा भी लिहाज नहीं था। सुशीला जी ने बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर कहा, बेटा बस पैर दुख रहे थे, अभी उठ जाती हूं। दारोगा विक्रांत जहरीली हंसी हंसा, तेरी उम्र के बराबर तो मेरी नौकरी हो गई है। तुम जैसे लोग ही गंदगी फैलाते बाजार में भिड्ड लगाते हो। रुक, अभी सिखाता हूं तुझे तरीका। और फिर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज हवा में गूंजी। ऐसा लगा जैसे उस एक आवाज ने बाजार के हर शोर को निगल लिया हो। बाजार में चारों तरफ लोगों की भीड़ जुट गई। लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब जहां थे वहीं पर पत्थर बन गए। उसी वक्त आस्था पहुंची तो देखा उसकी मां का चेहरा एक तरफ झुक गया था और उनकी आंखों में आंसू थे। आस्था वहीं खड़ी रह गई। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके कानों में बस उस थप्पड़ की गूंज थी। वह थप्पड़ सिर्फ उसकी मां के गाल पर नहीं पड़ा था, वह थप्पड़ एक बेटी के दिल पर पड़ा था, जो उसको पाल पोस कर इस लायक बनाया था। उसी मां को उसकी आंखों के सामने एक मामूली दारोगा ने थप्पड़ मार दिया। आस्था के अंदर गुस्सा इतना बराच गया। फिर वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ी और बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी मां पर हाथ उठाने की?
तुम सब इस बाजार में गुंडागर्दी कर रहे हो। तभी दारोगा विक्रांत ने चिल्लाते हुए बोला, चल भाग, यहां से ज्यादा ज्ञान मत दे, नहीं तो तुझे भी पार्टी DDH जाएंगे। इतना सुनते ही आस्था के अंदर तूफान खड़ा हो गया। उसने अपना मोबाइल निकाला, एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से फोन उठते ही उसकी आवाज निकली, शांत लेकिन लोहे की तरह मजबूत। मैं सत्यपुर जिले की IPS आस्था वर्मा बोल रही हूँ। फोन के दूसरी तरफ बैठा ऑपरेटर हकलाने लगा, जी जी मैडम। तभी आस्था ने तेज आवाज में बोला, इसी वक्त रानीगंज बाजार में मौजूद दारोगा विक्रांत चौधरी और उसकी पूरी टीम को सस्पेंड किया जाए और SSP साहब से कहो 15 मिनट के अंदर वह मुझे इसी बाजार में मिले। फोन रखकर आस्था अपनी मां के पास गई। उसने उन्हें उठाया, उनके आंसू पोंछे और उन्हें अपने सीने से लगा लिया। बाजार की हर नजर अब उन पर टिकी थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह लाल सूट वाली लड़की कौन है जिसके एक फोन ने पुलिस अफसरों के बीच हड्डे-कंप मचा दिया था। दारोगा विक्रांत का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो कांपता हुआ आगे आया, कौन हो तुम, झूठ बोल रही हो। आस्था ने अपनी मां को सहारा देकर खड़ा किया और फिर घूमकर विक्रांत की आंखों में देखा। मैं वो हूं जिसे तुमने एक आम औरत की बेटी समझा और मैं वो हूं जो अब तुम्हारे इस घमंड को तोड़ डाह देने वाली हूं। मैं इस जिले की IPS हूं और तुमने मेरी मां पर हाथ उठाया है। ये शब्द नहीं थे, बिजली थी जो विक्रांत पर गिरी। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ठीक 15 मिनट बाद SP की गाड़ी सायरन बजाती हुई वहां पहुंची। SP साहब लगभग दौड़ते हुए गाड़ी से उतरे। उनके माथे पर पसीना था। मैडम मैडम, बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। आस्था ने हाथ उठाकर उन्हें स्खार्त आवाज में बोला, यह गलती नहीं है SP साहब, बहुत बड़ा अपराध है। ये कैसा नियम है, बाजार में आम गरीब बुजुर्ग लोगों को ऐसा प्रताड़ित और उनके साथ बदसलूकी की जाए, इसे आप गलती बोलोगे। यह वह सच है जो हर रोज इस व्यवस्था की दीवारों के पीछे घटता है और आज वह पर्दा हट चुका है। उसी वक्त पूरे बाजार के सामने दारोगा विक्रांत और उसकी टीम को सस्पेंड कर दिया गया। उन्हें जबरदस्ती जीप में ठूंसा गया। जो भीड़ अब तक सांस रोके खड़ी थी, अब वह धीरे धीरे तालियां बजाने लगी। किसी ने हिम्मत करके नारा लगाया, IPS साहिबा जिंदाबाद। आस्था ने अपनी मां का हाथ थामा और बोली, अब आप ठीक हैं मां। सुशीला जी की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन ये आंसू बेबसी के नहीं, गर्व के थे। आज तूने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी दौलत इज्जत दे दी बेटी। उस रात आस्था अपने सरकारी बंगले पहुंची। उसका दिमाग शांत था, लेकिन दिल में एक तूफान था। यह सिर्फ एक दारोगा की बदतमीजी का मामला नहीं था, यह उस पूरे सड़ ढहे हुए सिस्टम की बीमारी का एक लक्षण था। उसने एक फाइल निकाली जिस पर लिखा था जन सुनवाई। फाइल उन शिकायतों से भरी थी जिन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया था। कहीं पुलिस की अवैध वसूली, कहीं बेगुनाहों को झूठे केस में फंसाने की दास्तान, तो कहीं किसी गरीब की FIR तक न लिखने की शिकायतें। आस्था समझ गई थी कि लड़ाई सिर्फ एक विक्रांत चौधरी से नहीं है, लड़ाई उस सोच से है जो वर्दी को इंसानियत से बड़ा समझती है। अगली सुबह आस्था ने IPS की गाड़ी नहीं बुलाई। उसने एक पुराने पीले रंग का सलवार सूट पहना और एक आम लड़की की तरह स्कूटर उठाकर निकल पड़ी। उसकी मंजिल थी थाना प्रतापगढ़, क्योंकि सबसे ज्यादा शिकायतें यहीं से थीं। वो थाने पहुंची तो पहरेदार ने उसे रोक लिया। कहां किससे मिलना है? तो उसने घबराई हुई लड़की की एक्टिंग करते हुए कहा, एक शिकायत दर्ज करवानी है। इतना बोलकर अंदर चली गई। अंदर थानेदार पान चबाता हुआ बैठा था। उसने आस्था को ऊपर से नीचे तक देखा और बोला, क्या हुआ, किसके खिलाफ शिकायत है? आस्था नरम भाव से बोली, यहीं के कुछ पुलिस वालों के खिलाफ। वो मेरे भाई को कल रात घर से उठाकर ले आए हैं और छोड़ने के लिए पैसे मांग रहे हैं। थानेदार जोर से हंसा, अच्छा, पुलिस की शिकायत पुलिस से ही करने आई है, चल भाग यहां से, ज्यादा नाटक किया तो तुझे भी अंदर डाल दूंगा। आस्था मुस्कुराई। तभी दरवाजे से वहीं SP अंदर आया जो कुछ दिन पहले आस्था के एक फोन पर बाजार में दौड़ते हुए आया था। थानेदार, दारोगा और सिपाहियों की आंखें जैसे उन्हें देखी तुरंत